सुबह उठते ही जब हम हमारा फ़ोन स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं, हमें दिखती है हमारे दोस्त की इंस्टा स्टोरी। हम उसमें देखते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया है। अगली स्टोरी देखते हैं या फिर अगली पोस्ट देखते हैं, हम देखते हैं किसी का प्रमोशन हो गया है या फिर किसी की प्लेसमेंट लग गई है। हम देखते हैं कि किसी हमारी एज के लड़के ने एक नई कार ले ली है, किसी ने नया घर ले लिया है। फिर हमारे दिमाग में एक एंजाइटी की वेव दौड़ने लगती है और हम दिन भर यही सोचते रहते हैं। लगभग 90% लोगों के साथ यही होता है और वो अपने आप को छोटा फील करने लगते हैं। अगर हम हमारा ही एग्ज़ाम्पल लें तो हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ हम वो फ़ोटो या फिर वो रील पोस्ट करते हैं जो हमें सबसे अच्छी लगती है। हम उसको पोस्ट करने से पहले 10 बार देखते हैं कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करेंगे। या फिर हमारी कोई अच्छी अचीवमेंट होती है वो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी की लाइफ को सोशल मीडिया के थ्रू जज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हम उसके बेस्ट को अपने वर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वो उसका बेस्ट है और हमारा वर्स्ट है। हमारे दिमाग की एक आदत है, जो चीज़ उससे ज़्यादा दिखती है वो उसे अपनी रियलिटी मानने लगता है। जब हम दिन रात अपने मन से ये कहते हैं कि तुम तो पीछे रह गए हो, तुम तो पीछे रह गए हो, वो पूरी दुनिया आगे निकल गई है, तो हमारा मन वो चीज़ मानने लगता है। और अगर कभी हम हमारा कोई गोल अचीव भी कर लेते हैं तो हमारा दिमाग हमसे बोलता है कि तूने अभी अचीव किया ही क्या है, तुझसे आगे देख। तो हमारा दिमाग आगे क्या देखने लगता है, कहता है कि तूने तो इतना करा है, देख उस आदमी ने, सामने वाले ने कितना करा है। तो हम अगर कुछ अचीव भी कर लेते हैं, हमारा दिमाग उसके आगे की सोचने लगता है। अगर हम बात करें कंपाउंड इफ़ेक्ट की, तो जो छोटी छोटी हैबिट रहती है वो हमारी लाइफ में कंपाउंडिंग में इफ़ेक्ट करती है। द कंपाउंड इफ़ेक्ट ऑफ द स्मॉल हैबिट। जब हम छोटे छोटे टास्क को पूरा करते हैं तो वो हमें कंपाउंडिंग में रिजल्ट देता है। हम ये तो देख लेते हैं कि सामने वाला हमसे आगे निकल गया है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उस चीज़ को पाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जिस व्यक्ति से या फिर जिस इंसान से हम हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, उसने कितने महीनों और सालों की मेहनत करी हुई है। अब हम बात करते हैं ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस पैरालिसिस की। हमें कई बार क्या होता है, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम उससे ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। और जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ले लेते हैं तो हमारा दिमाग एनालिसिस करने लगता है कि भाई कि इससे कि फिर हमारा दिमाग उस चीज़ को परफेक्ट बनाने में लग जाता है। सोचता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो है, तो अब मैं इसे परफेक्ट तरीके से करूँगा। और जब तुम किसी चीज़ को भी परफेक्ट तरीके से करने की सोचते हो तो परफेक्शन के चक्कर में तुम उस चीज़ को या फिर उस अपने काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी सक्सेस को दूसरों के हिसाब से डिफ़ाइन करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर सामने वाले इंसान ने किसी गोल को उस पर्टिकुलर एज में अचीव किया है तो हम भी सोचते हैं कि मुझे भी इसी एज में करना चाहिए। देखो, अपने गोल को जल्दी अचीव करना बुरी बात नहीं है या इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम किसी और को देखकर जब ये सोचते हैं तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी फैमिली की सिचुएशन अलग हो सकती है और तुम्हारी खुद की अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा ये एक मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि तुम्हें किसी से दौड़कर आगे निकलना है। तो ये एक मैराथन की तरह तुम्हें धीरे धीरे दौड़ना है और अपनी रेस अपने स्पीड से दौड़ना है, ताकि तुम्हें आप दूसरे से compete नहीं करना है, तुम्हें खुद से compete करना है। हम जब दूसरे सामने वाले को देखकर चलते हैं तो भले ही वो कितनी तेज़ चले, लेकिन हम हमेशा रहते उससे पीछे ही हैं। और जब हम अपने से 1% इम्प्रूव होने का वादा करते हैं तो हम हो सकता है हम कई गुना आगे बढ़ जाएँ। और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि अरे मैं तो पीछे रह गया, तो भले ही तुम एक घड़ी पीछे ना हो, लेकिन तुम जो सोचने में कि मैं उससे पीछे रह गया वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम को अगर तुम वेस्ट करोगे तो ज़रूर तुम सामने वाले से पीछे रह जाओगे। और मैंने यही बात पिछली वीडियो में भी बोली थी, अभी भी बोलूँगा कि लाइफ तुम्हारी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हमेशा जो है अपने तुम देखो, अगर तुम करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है और तुम्हें ही वो आगे चलकर इफ़ेक्ट